राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 23 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुन सकते हैं। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी माघ मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माघ मास के इस अध्याय में हम कौन सी कथा को सुनेंगे। माघ मास के इस अध्याय में हम सुनेंगे कि कौन सा पाप कर्म करने पर जीव को कौन से नरक में डाला जाता है, अर्थात पापियों को धर्मराज जी उनके कर्मानुसार फल देते हैं। जो मनुष्य मृत्यु लोक में जैसा कर्म करते हैं, मरने के बाद धर्मराज जी उनके कर्मानुसार ही नरक कुंड में डालते हैं। आइए इसका हम विस्तार से जानते हैं। साथ ही हम इस अध्याय में माघ मास के स्नान की पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं कि मनुष्य को अपने पाप कर्म का क्या फल भोगना पड़ता है, अर्थात मरने के बाद मनुष्य को कौन से नरक में धर्मराज जी डालते हैं। इसे हम विस्तार से सुनते हैं। भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहने वाले पुण्य आत्मा, योगी, सिद्ध, व्रती, तपस्वी और ब्रह्मचारी पुरुष नरक में नहीं जाते। यह ध्रुव सत्य है। जो शक्तिशाली मनुष्य बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा बंधु बांधवों को दग्ध करता है, उनके दिल को ठेस पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति अग्नि कुंड नाम के नरक में डाले जाते हैं। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक उस नरक में वे वास करते हैं। उसके बाद 3 बार पशु योनि में जन्म लेते हैं। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराते, वे मरने के बाद तप्त कुंड नामक नरक में डाले जाते हैं। दुखप्रद नरक में वास करने के पश्चात 7 जन्म तक वे पक्षी की योनि को पाते हैं। जो मनुष्य रविवार, सूर्य संक्रांति, अमावस्या और श्राद्ध के दिन वस्त्रों को क्षार पदार्थ से धोते हैं, तो ऐसे मनुष्य मरने के बाद क्षार कुंड नामक नरक में डाले जाते हैं। जो अधर्मी मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा, वेद शास्त्र पुराण, ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी सरस्वती आदि देवी देवताओं की निंदा करते हैं, ऐसे मनुष्य भयंकर कुंडों में डाले जाते हैं, जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा और कुंड हो ही नहीं सकता। उन कुंडों में वे दीर्घ काल तक रहने के बाद पुनः सर्प की योनि में डाले जाते हैं। अपने तथा दूसरे द्वारा उपलब्ध ब्राह्मण और देवताओं की वृत्ति को छीनने वाले व्यक्ति विट्ट कुंड नामक नरक में डाले जाते हैं और उसके बाद पुनः पृथ्वी पर आकर वे विष्ठा के कीड़े खाने वाले योनि में डाले जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के तड़ाग में बिना उनकी आज्ञा लिए तड़ाग निर्माण कराता है तथा जो वहाँ मूत्र आदि का उत्सर्ग करता है, ऐसा व्यक्ति उस दोष के कारण मूत्र कुंड नामक नरक में फेंके जाते हैं। उन्हें वहाँ पर मूत्र और अपवित्र वस्तुएं भोजन के लिए दी जाती हैं और उसके बाद वे फिर बैल की योनि को पाते हैं। मधुर पदार्थ को अकेले ही चोरी चोरी खाने वाले व्यक्ति श्लेष्म कुंड नामक नरक में डाले जाते हैं और बाद में वे प्रेत की योनि में पैदा होते हैं। जो मनुष्य पिता माता गुरु स्त्री पुत्र पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वे विष कुंड नामक नरक में फेंके जाते हैं और उन्हें खाने के लिए भी विष ही दिया जाता है। जो मनुष्य अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों में देखता है, उस पापी के लिए दिए हुए जल को पितर और देवता भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति ब्रह्महत्या जैसे घोर पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। उसके बाद वे इस पृथ्वी पर भूत की योनि में पैदा होते हैं। यदि कोई ब्राह्मण को दी हुई वस्तु फिर दूसरे को दे दे तो ऐसे दूषित कर्म के प्रभाव से वे वसा कुंड नामक नरक में फेंके जाते हैं और उसके बाद 7 जन्म तक वे गिरगिट की योनि में पैदा होते हैं। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है, वह शुक कुंड नामक नरक में फेंके जाते हैं। उसके बाद पुनः पृथ्वी पर आकर वे कीट की योनि में पैदा होते हैं।
जो गुरु अथवा ब्राह्मण को मारकर उनके शरीर से रक्त बहा देता है उसे आसरक कुंड नामक नरक की प्राप्ति होती है। उसमें रहकर वह रक्त का ही पान करता है और उसके बाद 7 जन्म तक वह बाघ की योनि में पैदा होता है, फिर मानव की योनि को पाता है। भगवत गुणगान करने वाले भक्त को देखकर खेद पूर्वक जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के गुण संबंधी संगीत के अवसर पर जो अनुचित रूप से उसका मजाक उड़ाते हैं, वे मानव 100 वर्षों तक अर्शु कुंड नामक नरक में वास करते हैं और उनको भोजन के लिए भी अश्रु ही दिया जाता है और उसके बाद 3 जन्म तक वे चांडाल की योनि को पाते हैं, तब जाकर वे शुद्ध होते हैं। जो मनुष्य सुहृदय के साथ निरंतर शठता का व्यवहार करता है वह गात्र मल कुंड नामक नरक में फेंके जाते हैं। इसके बाद उन्हें 3 जन्म तक गधे की योनि, उसके बाद शंगाल की योनि पाते हैं, उसके बाद ही वे शुद्ध होते हैं। जो बहरे को देखकर हंसता है और अभिमान वश उसकी निंदा करता है उसका कर्ण विट नामक नरक कुंड में वह वास करता है। वहाँ उसे कानों के मेल भोजन के लिए परोसे जाते हैं। फिर परम दरिद्र होकर वह जन्म लेता है और उसे भी कानों से सुनने की क्षमता नहीं रहती, वह भी बहरा ही पैदा होता है। जो मनुष्य लोभवश अपने भरण पोषण के लिए प्राणियों की हिंसा करता है वह दीर्घ काल तक मजा कुंड नामक नरक में स्थान पाता है। वहाँ मजा ही उसे भोजन के लिए दिया जाता है। उसके बाद वह खरगोश की योनि को पाता है, फिर 7 जन्म तक मछली की योनि को पाता है, फिर 3 जन्म तक सुअर की योनि को पाता है और 7 जन्म तक मुर्गे की योनि को पाता है। फिर कर्मों के प्रभाव से उसे मृग आदि योनियां प्राप्त होती है, उसके बाद ही वह शुद्ध होता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है वह अर्ध लोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड नामक नरक में फेंका जाता है। कन्या का मांस ही उसे भोजन के लिए परोसा जाता है। ऐसे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं। मांस और रक्त का भार मस्तक पर उठाकर वह ढोता रहता है। उसके बाद वह पापी मृत्युलोक में आकर कन्या की विष्ठा का कीड़ा होता है। उसके पश्चात 7 जन्म तक वह बहरा होता है। उसे 3 जन्म तक सुअर, 7 जन्म तक मुर्गे की योनि मिलती है, फिर उसे मेंढक, जोक और कौवे की योनि को पाता है। तत्पश्चात ही वह जीव शुद्ध हो पाता है। जो मनुष्य व्रतों, श्राद्धों और उपवास के अवसर पर शोर कर्म करता है वह संपूर्ण कर्मों के लिए अपवित्र माना जाता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति नख कुंड नामक नरक में फेंका जाता है। जो मानव विष्णुपद नामक तीर्थ में पितरों को पिंड नहीं देता वह अस्थि कुंड नामक नरक में फेंका जाता है। फिर मानव जन्म पाकर वह लंगड़ा होता है और महान दरिद्रता को प्राप्त होता है। जो महामूर्ख मानव अपनी गर्भवती स्त्री से शारीरिक संबंध बनाता है वह जलते हुए ताम्र कुंड नामक नरक में फेंका जाता है। कायर और अध ऋतु स्नाता का अन्न खाने वाला व्यक्ति जलते हुए लोह कुंड में डाला जाता है। उसके बाद उसे रजक की योनि, बाद में कौवे की योनि प्राप्त होती है। जो चाम छूकर बिना हाथ धोए देव द्रव्य का स्पर्श करता है वह चर्म कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। जो बिना निमंत्रण मिले शूद्र के घर जाकर उसका अन्न खाता है वह ब्राह्मण तप्त सुर नामक नरक कुंड में स्थान पाता है। जो कठोर वचन कहकर सदा स्वामी को कष्ट पहुंचाता है वह तीक्ष्ण कंटक नामक नरक कुंड में कंटक भोजी बनकर वास करता है। मेरे दूत उसे दंड से कष्ट पहुंचाते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर विषकुंड में रहता है। फिर 7 जन्म तक नरघाती अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्म तक उसे कोढ़ रहता है। प्रत्येक अंग में उसके फोड़े फुंसियां होती है। पूरा शरीर में खून रिसता रहता है। उसके बाद ही वह शुद्ध हो पाता है। जो पुण्य क्षेत्र में जन्म पाकर बैल जोतने वाले व्यक्ति डंडे से बैल को सम मारता है अथवा भृत द्वारा मरवाता है वह तप्त तेल नामक नरकुंड में रहता है। उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं वह उतने ही वर्ष तक उसे बैल होकर कष्ट भोगना पड़ता है।
जो निर्दयी व्यक्ति भाले से अथवा आग में संतप्त किए गए लोहे से अवहेलना पूर्वक प्राणी की हिंसा करता है वह युगों युगों तक कुंत कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसके बाद वह मानव योनि में जन्म पाकर उदर रोग से दुखी होता है। और जो मांस खाता है और इष्ट देवता को भी मांस अर्पित करता है वह मांस लोभी नीच द्विज कुर्मी कुंड नामक नरक में जाता है। उसे आहार के रूप में मांस ही दिया जाता है और 3 जन्म तक मलेच्छ की योनि को पाता है। कृष्ण सर्प को अथवा जिसके मस्तक पर कमल का चिन्ह हो ऐसे सर्प को जो मारता है वह मानव सर्प कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। उसे वहां सर्प काटते हैं, सर्प का विष उसे खाने को दिया जाता है, वह सर्प की योनि को पाता है। उसके बाद थोड़ी आयु वाला मानव होता है, उसके शरीर में दांत खाज चर्म रोग हो जाता है। ब्रह्मा के विधान में रक्तपान जिनकी जीविका ही निश्चित है, उन मच्छर आदि क्षुद्र जंतुओं को जो मारते हैं वे मृत जीवों के 10 कुंड अथवा मशक कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। दिन रात उन्हें जंतु काटते रहते हैं, उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता। उसके बाद वह जंतु की योनि में पैदा होता है। उसके बाद वह अंगहीन मनुष्य की योनि को पाता है। जो मनुष्य दंड न देने योग्य व्यक्ति को अथवा ब्राह्मण को दंड देता है वह व्रज दृष्ट नामक नरक कुंड में फेंका जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े रहते हैं, उसे कीड़े खाते हैं और वह हाहाकार मचाया करता है। फिर 7 जन्म तक सूअर की योनि को, फिर 3 जन्म तक कौवे की योनि को पाता है। जो मूढ़ मानव धन के लोभ से प्रजा को सताता है वह वृश्चिक कुंड नामक नरक को पाता है। उसके बाद 7 जन्म तक वह बिच्छू की योनि को पैदा होता है। उसके बाद मनुष्य की योनि में उसकी उत्पत्ति होती है। वह मनुष्य की योनि को पाता है तब वह अंगहीन होकर पैदा होता है। जो ब्राह्मण शस्त्र लेकर दूसरे व्यक्ति के आज्ञा अनुसार इधर उधर जाने का काम करता है, कभी संध्या नहीं करता अथवा भगवान श्री हरि की भक्ति से वह विमुख रहता है, वह शर शूल एवं खड़क नामक नरक कुंड में गिराया जाता है। शास्त्रों से उसके अंग निरंतर छिदते रहते हैं। मद के अभिमान में चूर रहने वाला जो व्यक्ति अंधकार पूर्ण कारागार में प्रजाओं को मारता है उसे अपने दोष के फल स्वरूप गोल कुंड नामक नरक में फेंका जाता है। वह नरक बड़ा ही भयंकर होता है। उसमें चारों ओर खोलता हुआ जल भरा रहता है और अंधकार ही अंधकार रहते हैं। तीखे दांत वाले कीड़े सर्वत्र फैले रहते हैं। ऐसे दारुण नरक में वह पड़ा रहता है। उसके पश्चात मनुष्य होकर उन प्रजाओं का भृत्य बनता है। सरोवर से निकले हुए नक्र आदि जलचर जीवों को जो मारता है वह नक्र कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। जो मनुष्य पुण्य क्षेत्र में आकर काम भाव से पर स्त्री के वक्ष स्थल श्रोणी स्तन एवं मुख देखता है वह काक कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। जो मनुष्य मानव जन्म पाकर देवता और ब्राह्मण का सुवर्ण चुराता है वह मंथान कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। तब दूत उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर डंडों से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। उसके बाद वे 3 जन्म तक नेत्रहीन होकर पैदा होते हैं और 7 जन्म तक दरिद्री की योनि को पाते हैं। तांबे और लोहे की चोरी करने वाले मानव बीज कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। देवताओं की प्रतिमा और देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाले मानव दुस्तर व्रज कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। तीखे व्रजों से उनका शरीर दग्ध किया जाता है। देवता और ब्राह्मण के रजत गव्य पदार्थ और तोते की चोरी करने वाले व्यक्ति सप्त पाषाण नामक नरक कुंड में गिराए जाते हैं। उसके बाद 3 जन्म तक वे कछुए की योनि को पाते हैं और 3 जन्म तक श्वेत कुष्ठी और 1 जन्म तक वे कोढ़ी होते हैं। उसके बाद वे पक्षी की योनि को पाते हैं और उसके बाद वे अल्प आयु मानव की योनि को पाते हैं। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असहनीय पीड़ा होती रहती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करते हैं वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में गिराए जाते हैं। पुंशचली तथा उसके द्रव्य से जीविका चलाने वाले व्यक्ति का जो अन्न खाता है वह लाला कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो ब्राह्मण तथा देवता के धान्य आदि से संपन्न खेती तांबूल आसन एवं शैया का अपहरण करते हैं वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में फेंके जाते हैं। चक्र एवं द्रव्य हरण करने वाले पापी व्यक्ति चक्र कुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। उन्हें डंडों की मार सहन करनी पड़ती है। गाय और
ब्राह्मण के प्रति क्रूर दृष्टि रखने वाला मानव दीर्घ काल तक वक्रकुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। उसके बाद 7 जन्म तक टेढ़े शरीर वाले तथा अंगहीन मनुष्य की योनि को पाते हैं। दरिद्रता उस मनुष्य को 7 जन्म तक घेरे रहती है। घृत और तेल का अपहरण करने वाले पातकी, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड नामक नरक के अधिकारी होते हैं। जो मानव सुगंधित तेल, आंवला व अन्य किसी भी उत्तम गंध वाले द्रव्य का चोरी करते हैं वह दग्ध कुंड संख्यक नरक में गिराए जाते हैं। जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल से बल से छीन लेता है उसे तप्त सूची नामक नरक में गिराया जाता है। दिन रात उसका शरीर जलता है, वह नरक को पाता है। जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता है तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है वह 80 पत्र नामक नरक में गिराए जाते हैं, जहाँ यमराज के दूत निरंतर उनके अंग काटते रहते हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, वे भोजन के लिए चिल्लाते रहते हैं। तब दूत उसे और मारते हैं और 7 जन्मों में मंथान नामक जंतु विशेष सुअर, मुर्गा, शंगाल, व्याघ्र और 3 जन्म में भेड़िया और पुनः 7 जन्म में मेंढक की योनि को पाते हैं। ग्राम और नगर में आग लगाने वाले पापी मनुष्य शूरधार संघक नामक नरक में फेंके जाते हैं। 3 युग तक वे उसमें रहते हैं। यमदूत उनके अंगों को काटते हैं और फिर वे प्रेत की योनि को पाते हैं। 7 जन्म तक वे अमेध्य भोजी, कबूतर, शूल रोगी एवं गलित कुष्ठी मानव होते हैं। जो दूसरों की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष स्पृहा रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है वह 3 युग तक सूचिमुख नामक नरक में गिराए जाते हैं। सूची में उसके सभी अंग छिद जाते हैं। फिर बिच्छू, सर्प, वज्र, कीट, आग फैलाने वाले कीड़ों की योनि में 7 जन्म तक वे भटकते रहते हैं। जो ग्रस्तों के घर में सेंध लगाकर घुस जाते हैं, भीतर पड़ी हुई वस्तुओं को चुराते हैं, गाय, बकरा, भेड़ों की भी चोरी करते हैं, वह गो का मुख नामक नरक में गिराए जाते हैं, जहाँ यमदूत उन्हें मुकद्दरों से मारते हैं। साधारण वस्तु चुराने वाला व्यक्ति नक्र मुख संज्ञक नरक में फेंके जाते हैं, जहाँ यमदूत उन्हें मारते हैं। जो हाथी, घोड़ा और गायों को मारता है तथा वृक्षों को काटता है वह महान पातकी मनुष्य गज दंश नामक नरक में दीर्घ काल तक गिराए जाते हैं, जहाँ यमदूत हाथी के दांत लेकर उन्हीं से उनको पीटते हैं और 3 जन्म तक हाथी, घोड़े, गाय, म्लेच्छ जाति की योनि को पाते हैं। जो मनुष्य प्यासी गाय को जल पीते समय हटाकर स्वयं पानी पीते हैं, ऐसे पुरुष गोमुख नामक नरकुंड में फेंके जाते हैं। वहाँ सब और कीड़े और खोलता हुआ जल भरा रहता है, वह उसी में जलता है और वास करता है। जो शास्त्र के वचन की आड़ लेकर गाय, ब्राह्मण, स्त्री, भिक्षुक और गर्भ की हत्या करता है एवं अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है वह महान नीच व्यक्ति कुंभीपाक नरक में निवास करता है, जहाँ यमदूत उन्हें मारते हैं और उनके शरीर का चूरन कर देते हैं। प्रज्वलित अग्नि, कंटक खोलते हुए तेल में और गर्म लोहे की सलाखों से उन्हें दग्धा जाता है। फिर गिद्ध, सुअर, कौवा और सर्प की योनि को वे पाते हैं। उसके पश्चात वे विष्ठा का कीड़ा खाने वाले बनते हैं। फिर बैल की योनि को पाते हैं और 7 जन्म तक दरिद्रता का दुख भोगते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिमाओं और अन्य देवताओं और उनके विग्रहों में, शिव, शिवलिंग में, सूर्य और सूर्यकांत मणि में, गणेश और उसकी प्रतिमा में सर्वत्र भेद बुद्धि करता है, उसे आति देशी की ब्रह्महत्या लगती है, अर्थात शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उसे ब्रह्महत्या ही मानी जाती है। जो अपने गुरु, इष्ट देव, जन्मदाता, माता में भेद बुद्धि करता है उसे भी ब्रह्महत्या का दोष लगता है। जो विष्णु भक्तों में तथा अन्य देव भक्तों, ब्राह्मणों में एवं ब्राह्मणोत्तरों में भेद बुद्धि करता है उसे भी ब्रह्म हत्या लगती है। ब्राह्मणों का चरणों, उद्दक और शालिग्राम का जल एक समान ही पवित्र है। जो इनमें भेद करता है उन्हें भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। भगवान शिव के नैवेद्य और श्री हरि के नैवेद्य में जो भेद करता है उसे भी ब्रह्म हत्या लगती है।
परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वे सर्वेश्वर है, ये संपूर्ण कारणों के कारण है एवं सर्वांतयामी आदि पुरुष की सभी उपासना करते हैं। इनके अनेक रूप माया में है। वे एक निर्गुण ब्रह्म है जो भगवान शंकर के साथ इनकी भेद कल्पना करता है। वह आतिदेशी की ब्रह्महत्या का अधिकारी माना जाता है। जो मानव भगवती के भक्त और उनके शास्त्र में द्वेष बुद्धि रखता है उसे भी ब्रह्महत्या का दोष लगता है। वेद में कहा गया है कि देवताओं और पितरों के पूजन का परित्याग करके जो निषिद्ध कर्म करता है वह भी ब्रह्महत्या का दोष का भागी होता है। जो भगवान ऋषिकेश तथा उनके मंत्रों उपासकों की निंदा करता है, जो पवित्रों में भी परम पवित्र हैं, जिनका विग्रह आनंद में ज्ञान स्वरूप और जो वैष्णव जनों के परम आराध्य एवं देवताओं के सेव्य हैं, उन सनातन भगवान श्री हरि की जो पूजा नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें भी ब्रह्महत्या का दोष लगता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, शिवरात्रि, रविवार व्रत ये अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले व्रत हैं। जो व्यक्ति इन परम पवित्र 5 व्रत को नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, वे चांडाल की योनि को पाते हैं और उन्हें भी ब्रह्महत्या का दोष लगता है। जो मनुष्य आम्बुवाची योग में अर्थात आर्द्र नक्षत्र के प्रथम चरण में पृथ्वी खोदते हैं, जल में शौच करते हैं, उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगता है। जो समर्थ होकर भी गुरु, माता, भाई, साध्वी, स्त्री, पुत्र, अनिंद पुत्री का भरण पोषण नहीं करता, वह भी ब्रह्महत्या का अधिकारी बन जाता है। जो भगवान श्री हरि की भक्ति से वंचित है, उसे भी ब्रह्महत्या का दोष लगता है। निरंतर भगवान श्री हरि को भोग लगाकर भोजन नहीं करने वाला व्यक्ति भी ब्रह्महत्या का दोष का भागी माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति गाय को मार रहा है, उसको देखने वाला व्यक्ति अगर उस गाय को बचाता नहीं है तो वह भी ब्रह्महत्या के दोष का भागी माना जाता है। जो मूर्ख डंडों से गाय को पीटता है, बैल पर आरूढ़ होता है, उसे भी गोवध का पाप लगता है। जो गायों को झूठन खिलाता है और जो बैल पर सवारी करने वाले व्यक्ति का अन्न खाता है, उसे भी गोहत्या का दोष लगता है। जो पैर से अग्नि का स्पर्श और गाय पर चरण प्रहार करता है, वह भी गोहत्या का अधिकारी माना जाता है, उसे गोवध का पाप लगता है। जो ब्राह्मण कायर पुरुष का तथा योनि जीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और संध्या उपासना नहीं करता, उसे गोहत्या का दोष लगता है। जो स्त्री अपने स्वामी अथवा देवता में भेद बुद्धि करती है, कठोर वचन से पति के हृदय को ठेस पहुंचाती है, तो निश्चय ही उसे भी गोहत्या का पाप लगता है। जो गाय के जाने के मार्ग को अथवा तड़ाग एवं दुर्ग को जोत कर उसमें धान बोता है, वह गोहत्या के पाप का भागी होता है। जो स्वामी यत्न पूर्वक गाय की रक्षा नहीं करता बल्कि उसे उल्टे दुख पहुंचाता है, वह मूढ़ मानव भी गोहत्या का दोषी माना जाता है। जो अतिथियों के लिए सदा नहीं ही किया करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को ठगता है तथा देवता और गुरु से द्वेष करता है, उसे भी गोहत्या का पाप लगता है। जो देव प्रतिमा, गुरु और ब्राह्मण को देखकर संदेह उत्पन्न करके उन्हें प्रणाम नहीं करता, उसे भी गोहत्या का दोष लगता है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले व्यक्ति को क्रोध में आकर आशीर्वाद नहीं देता तथा विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाता, उसे भी गोहत्या का दोष लगता है। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सहपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, भातृ कन्या, पतिव्रता, सहोदर भाई की पत्नी, भाभी बहन, फूफा भाभी बहन, बुआ बहन की सास, शिष्या शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्य बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव माना गया है। वेदों में उसे मात्रगामी कहा गया है, उसे भी ब्रह्महत्या का पाप फल प्राप्त होता है। किसी भी सत्कर्म में उसे नहीं लिया जा सकता। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य पुंशचली का अन्न खाता है तथा उसके साथ गमन करता है, मरने के पश्चात वह कालसूत्र नामक नरक में फेंका जाता है। इसके बाद वह रोगी होता है। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। 2 से प्रेम करने वाली को कुल्टा कहते हैं। 3 से संबंध रखने वाली को धर्षिणी कहते हैं। 4 के पास जाने वाली पुंशचली मानी जाती है और 5 के पास गमन करने वाली स्त्री को वेश्या की संज्ञा दी गई है। 6 पति वाली स्त्री को पुंगी कहते हैं। इससे अधिक 7, 8 चाहे जितने पुरुषों के साथ
साथ जाने वाली स्त्री को महावेश्या कहा जाता है। जो द्विज कुल्टा, धर्षिणी, पुंचली, पुंगी, वेश्या, महावेश्या के साथ गमन करता है वह मत्स्योद नामक नरक में फेंके जाते हैं। यह निश्चित बात है, इसको संदेह नहीं मानना चाहिए। कुल्टागामी स्त्री 100 वर्षों तक, धर्षिणीगामी 400 वर्षों तक, पुंचलीगामी 6 वर्षों तक, वेश्यागामी 800 वर्षों तक, पुंगीगामी 1000 वर्षों तक तथा महावेश्यागामी कामुक मानव इससे 10 गुणों वर्षा तक मत्स्योद नामक नरक में गिराए जाते हैं। यमदूत उन पर मुग्धरों की मार करते हैं। उसके बाद कुल्टागामी तीतर की योनि को पाती है, दर्शनीगामी कौवे की योनि को पाती है, पुंचलीगामी कोयल की योनि को पाती है, वेश्यागामी शंगाल की योनि को पाती है, पुंगीगामी सुअर की योनि को पाती है, महावेश्यागामी सेमल का वृक्ष होकर 7 जन्म तक अपने पापों का फल भोगती है। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करते हैं वे अरुंधत नामक नरक में गिराए जाते हैं। जितने अन्न के दाने वे खाते हैं वे उतने ही वर्षों तक नरक में वास करते हैं। उसके बाद वे उधर रोग से पीड़ित होकर मानव की योनि को पाते हैं। फिर गुल्म रोगी, काना, दंतहीन होते हैं जो अपनी कन्या का वाग्दान करके किसी दूसरे वर के साथ उसका विवाह करते हैं। वे पासकुंड नामक नरक में गिराए जाते हैं। पासु ही उसे भोजन के लिए मिलता है। उससे द्रव्य लेने वाला व्यक्ति पासु वेष्ट नामक नरक में निवास करते हैं। शयन करने के लिए उसे बाणों की शैया मिलती है और यम के दूत उसे मुग्धरों से मारते हैं। जो कुर्तक द्वारा ब्राह्मण को चुप करा देता है तथा जिसके भय से ब्राह्मण कांपता है वे व्यक्ति प्रकंपन नामक नरक में गिराए जाते हैं। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखती है, कटु वचन बोलती है, उसके दिल को ठेस पहुंचाती है, वह मरने के बाद उल्का मुख नामक नरक में गिराई जाती है। उसे यमदूत मस्तक पर डंडे की प्रहार से मारते हैं। उसके बाद उसे मनुष्य योनि में आकर विधवा और रोगिणी होती है। वेश्या को वेदन कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। पुंगी को दंडता कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। महावेश्या को जलरंध कुंड नामक नरक में गिराया जाता है और कुल्टा को दह चूर्ण कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। स्वैरिणी को दलन कुंड नामक और भर्षिणी को शोषण कुंड में यातना भोगने के लिए गिराया जाता है, जहाँ पर यमदूत उन्हें मुग्धरों से मारते हैं। ये पापिन स्त्रियां विष्टा, मूत्र और अपवित्र वस्तुएं खाकर ही अपना कर्मों को भोगती है। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में गिराया जाता है। हाथ में गंगाजल तथा शालिग्राम की प्रतिमा को लेकर जो प्रतिज्ञा करता है और बाद में उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे ज्वालामुख नरक का भागी बनना ही पड़ता है। जो दाहिना हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता है, देव मंदिर में जाकर गाय और ब्राह्मण को छूकर वचन देता है और फिर अपने वचन का पालन नहीं करता तो ऐसा पुरुष भी ज्वालामुख नामक नरक को प्राप्त होता है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति भी ये सभी ज्वालामुख नामक नरक में गिराए जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलता है, जहाँ दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। उसके बाद 7 जन्मों तक वे चांडाल की योनि को पाते हैं। गंगा जल हाथ में लेकर जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे न पालने वाला 5 जन्म तक मलेच्छ होता है। शालिग्राम का स्पर्श करके जो प्रतिज्ञा करता है और बाद में प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह 7 जन्म तक विष्ठा खाने वाले कीड़े की योनि को पाता है। खुले हाथ देने की झूठी प्रतिज्ञा करने वाला 7 जन्म तक सर्प की योनि को पैदा होता है। उसके बाद वह मानव की योनि को पाता है। देव मंदिर में असत्य बोलने वाले व्यक्ति भी 7 जन्म तक सर्प की योनि को पाते हैं। ब्राह्मण आदि के सम्मुख प्रतिज्ञा करते हैं और बाद में प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते तो वे अगले जन्म में व्याघ्र की योनि को पाते हैं। उसके बाद 3 जन्म तक गूंगा बहरा होकर मानव की योनि को पाते हैं। मित्र से द्रोह करने वाला नेवले की योनि को पाता है। तव्य में जो झूठी गवाही देता है वह मेंढक होता है। मूर्खता के कारण अपनी नित्य क्रिया से विहीन वेद के वचनों में अनास्था रखकर निरंतर कपट पूर्वक उनका उपहास करने वाला तथा व्रत और उपवास में रहित एवं उत्तम सद्वाक्य का निंदक ब्राह्मण धूम्र कुंड नामक नरक में गिराया जाता है। वहां उसे धूम्र का ही आहार दिया जाता है।
उसके बाद मत्स्य आदि नाना प्रकार के जलचर की योनि को वह पाता है। जो देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करता है, चोरी करता है और ब्राह्मण को धोखा देता है, वह धूम के अंधकार से पूर्ण धूम्रांध नामक नरक में गिराया जाता है। उसे धुएं के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। भोजन के लिए उसे धूम्र ही मिलता है। इस प्रकार की यातना भोगते हुए वह वहां रहता है। उसके बाद 7 जन्म तक वह चूहे की योनि को पाता है। उसके बाद वह पक्षियों, कीड़े और वृक्षों, पशुओं की योनि में जन्म लेता है, तभी वह शुद्ध होता है। ये सभी वे नरक कुंड हैं जिनमें कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के फलों को मरने के बाद भोगते हैं। इसके अतिरिक्त और भी अन्य छोटे बड़े नरक हैं। अपने दुष्कर्मों का फल भोगने वाले पापियों को इन नरक कुंडों में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार आज हमने माघ मास के इस अध्याय में नरकों के कुंड को विस्तार से जाना। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इन नरक कुंडों में डाला जाता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी कुंड में सजा भोगनी ही पड़ती है। इस तरह आज हमने माघ मास का 24वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।